आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि पाकिस्तान को बैरूनी कर्जों के हसूल में मुश्किलात का सामना रहेगा। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच का पाकिस्तान की रेटिंग CCC बरकरार रखने का फैसला। हमको अल्लाह ने एक इंडस्ट्रियल पावर बनने के लिए नहीं बनाया था। अल्लाह ने हमको इसलिए बनाया था कि हमने गजवा हिंद लड़ना है। कहाँ करेंगे हम गजवा हिंद करने के लिए हमें क्या, हम सिर्फ ये बातें करके कहाँ से गजवा हिंद होगा। जब हमारा मुल्क की तरक्की नहीं करेगा, हमारे मुल्क में पैसा ही नहीं आएगा, तो जहाँ लोग भूखे मर रहे हो कह रहे हैं कि हम गजवा हिंद करेंगे, तो कहाँ से इनसे कहेंगे करेंगे? ये इनको रोटी चाहिए, एक दिन की इनको रोटी नहीं मिलती है, गजवा हिंद करेंगे। अल्लाह ने इस्लामिक न्यूक्लियर पावर किसको बनाया? आपको क्यों बनाया? तो एटम है ना आपके पास, हमें जलील मत करे, हम पर गिरा दे। वो खुद को फांसी लगा रहे हैं यहाँ पे, तो ये गजवा हिंद कहाँ से करें? वो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते और गजवा हिंद के लिए निकलेंगे। हम आवाम इतने कमजोर भिखारी हैं कि एक तरफ यार आप सऊदी अरब से भीख लेते हो, आप उनसे पैसे लेते हो, फिर पैसे लेने के बाद उनको गाली निकालते हो। यार आप लोग बहुत ही लिखा तो नहीं है, लेकिन वहाँ जाके मांगने के लिए तो क्या पता। वही बात है ना, हम जैसे लोग ही जाके वहाँ पर बैठते हैं ना दरिया बिछा के। पाकिस्तान बना क्यों है? वैसे तो पाकिस्तान बना है भारतीयों का लगातार नॉन स्टॉप इंटरटेनमेंट करने के लिए और हाथ में कटोरा लेकर दुनिया के सामने, आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों वैसे पाकिस्तानी ये बात खुद कह रहे हैं कि अरब कंट्रीज़ हो, यूरोपियन कंट्रीज़ हो, वहाँ पे लगातार जो भिखमंगों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और जब पता कराया जा रहा है, पहचान पता किया जा रहा है कि ये है कहाँ के, किस मुल्क के हैं, तो पता चल रहा है कि ज़्यादातर जो भिखमंगे हैं वो पाकिस्तान से आए हुए हैं। खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो ऐसे में जो गजवा हिंद का सपना है वो कैसे पूरा होगा? वहीं दूसरी तरफ जो फिच ने रिपोर्टिंग जारी की है, मतलब रिपोर्ट जारी किया है और पाकिस्तान को CCC कैटेगरी में रखा गया है। ये वही कैटेगरी है जिसमें पाकिस्तान पिछले बार था। तो एक तरफ आसिम मुन्नू USA में है, इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिशें कर रहा है और अब पाकिस्तान को नए साल की शुरुआत होते ही फिर से एक बार IMF के पास दौड़ लगाना पड़ेगा। एक और खबर आ रही है जो कि हमारे खोल न्यूज़ के नुमाइंदे हरास नवाब ने दिया है। बताता चलूँ आपको कि आसिम मुन्नू का कहा जा रहा है कि एक MMS लीक हुआ है। अभी अविश्वसनीय सूत्रों से हवाले से ये खबर आई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर मज़ा आने वाला है। फिलहाल बढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेकिन लेटेस्ट खबर देखते रहने के लिए और नॉन स्टॉप इंटरटेनमेंट पाते रहने के लिए 9.इंडिया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और कमेंट भी ज़रूर से करें। लंदन में भी हमारे काफ़ी ज़्यादा हज़ारों की तादाद में भिखारी पकड़े गए हैं। लंदन की हुकूमत ने अपनी पॉलिसीज़ चेंज की हैं और बोला है कि कोई पाकिस्तानी हमें लंदन में नज़र ना आए। अगर कोई आना भी चाहे तो उसके पास 25,000 पाउंड होने चाहिए और 25,000 पाउंड ही महीने का कमाता हो, तभी उसको आने दिया जाएगा, वरना नो एंट्री ऑफ पाकिस्तानी इन लंदन। क्या कहूँ यार, इतना कमजोर कोई हो सकता है? आप UAE जाते हो, उनसे पैसे मांगते हो, हर मुल्क से मांगते हो। सिर्फ ये नहीं, अब ये क्या क्लिप चलाते हैं, साथ में शहबाज शरीफ साहब की फोटो लगा के क्लिप चलाते हैं। भाई शहबाज शरीफ साहब ने तो पहली दफ़ा फेवर नहीं मांगा ना। इमरान खान क्या उनको देकर आता था पैसे? वो भी मांग के ही आता था यार। और मांगने के बाद फिर उनको बुरा भला कह रहे हो, तुम कौन से को फाते हो? उनके फाते तो नहीं हो कि उनको उनकी सारी दौलत के आप मालिक बन जाओ। तो थोड़ा अपनी कौम को भी मैं चाहूँगा कि यार थोड़ी आप शर्म अपने अंदर पैदा करें, थोड़ी हया पैदा करें, कुछ अपने अंदर ज़र्फ लेकर आएँ। जिनसे मांगते हैं, जिनसे कारोबार करते हैं, कभी मैंने नहीं देखा कि कोई शख्स अपने ग्राहक या ग्राहक को गाली निकाले, कभी कस्टमर को गाली। आप अपने कस्टमर, आप एक दुकान पे बैठे हुए हैं, आप एक दुकान पे बैठे हुए हैं, दुकान आपकी चल रही है, आप दुकानदार हैं, जो आपसे लेने के लिए आए ना उसको आप बोलें, ओए गुलामी ना मंजूर, तुझे माल नहीं बेचूंगा, तू गंदा है, तेरे बजाय मैं रशिया से खरीदूंगा, तो ये जो भी शख्स होगा ना वो फौरन कहेगा यार के तू क्या भाई माल बेचने बैठा है या यहाँ पे ड्रामे करने बैठा है? जो ये हमारा जो माशाल्लाह जो जरदारी साहब थे, उनकी गैंतिंग निंगट में तस्वीर लगी हुई थी कि जुआरिया का सबसे बड़ा जुआरिया ये है। तो फिर इस लोगों को जो आएंगे, जिनके हालात ये होंगे, तो हमारा आपका क्या सोचे? कौन कहता है नंबर 1 में? चोरी में नंबर 1 पे है। कौन कहता है नंबर 1 है? चोरी में नंबर 1 पे है। नहीं, एटमी तमक अपनी जगह पे, चोरी में नंबर 1 पे है। चोरी में नंबर 1 पे, फ्रॉड में नंबर 1 पे है। कौन कहता है नंबर 1 पे है? उसका नाम बताओ मुझे, कौन कहता है? बताओ, आप पढ़ी लिखी हैं, बताओ कौन कहता है? चोर हैं, चोर हैं। कौन कहता है? नाम बताओ आप मुझे, कौन कहता है नंबर? हम पर बैन लगता है, फर्क सिर्फ इसलिए है, फर्क ये है कि हम मुसलमानों की और कुफार की जंग शुरू से चलती आ रही है। आपकी जंग चाइना के साथ नहीं है? फिर क्या, मुझे बताएं। चाइना के साथ है, चाइना के साथ भी है। क्या है? पैसे आते हैं,
पैसे आते हैं। पैसे आते हैं। असल में ये फ़र्क है, इंडिया ने अपने मुल्क में एक तालीम का मेयार बनाया है। इधर 75% के 80% लोग तालीम से वाबस्ता नहीं हैं। उन्होंने तालीम को हर शोबे में इंग्लिश को एक्सेप्ट किया। उधर रेहड़ी बेचने वाला भी आपसे ऐसे इंग्लिश बोलेगा जैसे आप नहीं बोल सकती, मैं नहीं बोल सकता। ऐसे उन्होंने तालीम को फ़रोग दिया, हर चीज़ को उन्होंने अपने आप को खड़ा करके दिखाया। इन्होंने खड़ा करके दिखाया बेईमानी में, पैसे में, हेरा फेरी करने में, कमीशनें लेने में, और कुछ नहीं किया इन्होंने। भारतीय अपने पाँव पे खड़े हुए हैं। आप देखें बम्बे में बस चलती है ना, औरतों के लिए टिकट नहीं है। बम्बे में बस चलती है, आप पढ़ें, आप गूगल खोलें, बम्बे में बस चलती है, औरतों के लिए टिकट नहीं है। बम्बे में कितने % लोगों के लिए बिजली का बिल नहीं है। यहाँ पे आप देखें क्या हालात हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, वहाँ पे उन्होंने हज में कितनी सब्सिडी दी है, हम कितनी देते हैं, हम तो लूटते हैं। करेंसी का, यहाँ का करेंसी का डिफरेंस है। अगर पाकिस्तान में अभी कभी वहाँ से देखा, वहाँ से मुल्क आके इधर सेटल हुए, वो आते हैं यहाँ पे, वो आते हैं चाइनीज़ आते हैं जो इधर आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस करते हैं। अब तो वो भी भाग गए हैं यहाँ से। वीज़ा लेके जाते हैं ना लोग, वीजा लेकर ही कुछ लोग डंकी मार के चले जाते हैं, कुछ लोग वीजा लेकर ऐसी हरकतें करते हैं। तो उन्हें भेजता कौन है? माफिया है ना कोई, ऐसे थोड़ी चले जाते हैं लोग। उस मुल्क से भीख ये क्या कर रहे हैं? ये वो ज़मीन पे बिछा के भीख मांगते हैं, ये जाके इस तरीके से भीख मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो ज़मीन पे बैठ के बेचारा है, वो बेचारे का नहीं बस चल रहा किसी के पास, वो ज़मीन पे भीख मांग रहा है, ये जाके वो रहा है। शबाश ने क्या कहा था, लोग कहेंगे फिर आ गया भीख मांगने में, भीख मांगने नहीं आया। जब आपका हुक्मरान ये लफ्ज़ वर्डिंग यूज़ कर रहा है। पाकिस्तानी ऐसे क्यों है, हिंदुस्तानी ऐसे क्यों नहीं है? हिंदुस्तानियों को वीजा फ्री कर दिया मुल्कों ने, इवन सऊदी ने अनलिमिटेड वीजा कर दिया हिंदुस्तानी के लिए, वो ऐसे क्यों नहीं है? वो इस तरह के देखें, इंडिया की खारजा पॉलिसी और उनके जो हुक्मरान हैं उनकी अच्छी ईमानदारी। अगर देखें पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है कोई चीज़, 2 नंबरी कर रहा है। कपास वगैरह बाहर भेजते हैं, बीच में सीमेंट बजरी मिक्स कर देते हैं वजन बढ़ाने के लिए। जब हम 2 नंबरी से निकलेंगे नहीं तो हम कैसे तरक्की कर पाएंगे? आप आईटी से हो ना? जी। आईटी में कौन आ गया, हम या इंडिया? इंडिया इस वक्त आ गया है। वाई? देखें उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, तलीमी मयार उस लिहाज से है ना, बहुत आगे हैं वो हमसे आगे। हमसे बेहतर कौम, हमसे बेहतर लोग, इंसानियत या जो भी समझ लो, वो हमसे ज्यादा इंडियंस हैं। इंडियन हैं तो वो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं ना। आप आईटी सेक्टर देख लें उनका, MIT देख लें आप, उसके बाद आप गूगल को देख लें, जितने भी उनके टॉप लेवल के रैंक के जितने भी एप्स हैं उनमें इंडिया के पड़े ही CEO बने हुए हैं उनके। ठीक है, ऐसा पाकिस्तानी तो कोई नहीं नजर आएगा आपको। वो यूट्यूब का CEO भी जिस पे हम वीडियोस देखते हैं वो भी उनका ही है, गूगल का CEO है उनका। ठीक है, इसके अलावा फाइवर, अपवर्क पे जितने भी फ्रीलांसर हैं, जो 2 लेवल सेलर हैं, या जो बड़े हैं, वो जो फाइवर और अपवर्क जिनको रिकमेंडेशन देता है वो इंडियंस हैं। हमारी शक्लों पे भिखारी लिखा हुआ है। लिखा तो नहीं है, लेकिन वहाँ जाके मांगने के तो क्या पता लगा। वही बात है ना, हम जैसे लोग ही जाके वहाँ पर बैठते हैं ना दरिया बिछा के। ये तरीकाकार तो गलत है कि वहाँ जाके भीख मांगना या कानून की पासदारी ना करना। इसका तो खैर अपने मुल्क की बदनामी है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, ऐसी खबर कोई गेट आउट इंडियंस के लिए, इंडिया के लिए नहीं लगी? फिर मैं कहती हूँ फिर एक ऑफिशियल वीजा होना चाहिए, भिखारी वीजा। तो वर्क वीजा और टूरिज्म वीजा का तो नाम ना खराब हो, ऑफिशियल तौर कर दे आप भिखारी वीजा, तो लेते जाए और बनते जाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और वीडियो के लास्ट टाइम मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि बहुत पाकिस्तानियों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, और मतलब उनकी ये सोच है कि कोई अगर अच्छा इंग्लिश बोल ले रहा है तो उसकी तालीम अच्छी है। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और जिस तरह से फ्रेंच है, मैंडरीन है, या फिर हिंदी है, उस तरह से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। अगर कोई बंदा हिंदी मीडियम से पढ़ा है, उसको इंग्लिश नहीं आता, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास अच्छी तालीम नहीं है। अगर कोई चाइनीज़ है जो कि सिर्फ मैंडरीन जानता है, इंग्लिश नहीं जानता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चाइनीज़ को नॉलेज नहीं है। इस तरह से कोई फ्रेंच है जिसको इंग्लिश नहीं आता, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास तालीम नहीं है। तो आई थिंक ये गलतफहमी लोगों को अपने मन से निकाल देना चाहिए कि अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं आता तो आपको कोई अनएजुकेटेड समझे। आई थिंक ये सामने वाले की गलत सोच है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।